जय माँ काली, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या घर में काल भैरव की पूजा करनी चाहिए? बहुत से लोग गृहस्थी में रहते हैं, उनकी आस्था जो है वो काल भैरव की तरफ होती है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि काल भैरव की पूजा हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए घर में कर सकते हैं या नहीं? तो इसी पर डिटेल वीडियो बनाने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा अर्चना हम घर में नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ काली के रौद्र रूप शमशान काली की पूजा घर में करना नहीं चाहिए, उसी प्रकार से काल भैरव की पूजा भी घर में नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव का जो रौद्र रूप था, रौद्र रूप से ही भैरव का जन्म हुआ था। तो रौद्र रूप होने की वजह से, उग्र रूप होने की वजह से काल भैरव की पूजा जो है वो घर में नहीं की जाती। उनकी मूर्ति या उनकी फ़ोटो भी घर में रखना वर्जित है, नहीं रखनी चाहिए। बहुत से कारण हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, है तो वो भगवान शिव का ही रौद्र रूप, और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता, है ना? लेकिन भगवान का जो ये रौद्र रूप है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि घर परिवार में जब इनकी पूजा अर्चना शुरू होती है, तो जब इनकी एनर्जी घर में प्रवेश करती है, तो एनर्जी की वजह से जो बाकी घर के लोग हैं या आप हैं जो काल भैरव की पूजा कर रहे हैं, उनका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इतनी हाई वोल्टेज वाली जो एनर्जी है उसको सहन कर पाए, जिसकी वजह से कई प्रकार के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, कई बार सेहत खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बीमार हो जाते हैं आप, जिसकी वजह से कि घर में काल भैरव की पूजा नहीं की जाती है। आप भगवान शिव की पूजा घर में कर सकते हैं, है ना? आप बटुक भैरव की पूजा भी घर में कर सकते हैं, लेकिन काल भैरव की नहीं कर सकते हैं। काल भैरव की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है, इसलिए मंदिरों में ही इनकी पूजा करने का विधान बनाया गया है, और हमें अपने सनातन धर्म पर मान होना चाहिए, और हमें उनके बनाए हुए नियमों पर भी पालन करना चाहिए। नियमों को खंडित नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, घर में मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भगवान है। लेकिन भगवान तो हैं, इनका एक स्थान बनाया गया है कि इस भगवान की पूजा घर में हो सकती है, इस भगवान की पूजा घर में नहीं हो सकती। तो इन नियमों को भी हमने ही मानना है ना, हमने ही फॉलो करना है। तो इसलिए अगर ये विधान है कि घर में काल भैरव की पूजा नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को घर के जो बुजुर्ग हैं या घर की जो महिलाएं हैं या घर के जो बच्चे हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। अगर हम ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो घर में काल भैरव की मूर्ति रखने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। कारण वही है कि ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा तीव्र है। तो घर में जब गृहस्थ आश्रम में आप रह रहे हैं, तो आपके साथ आपके बीवी बच्चे, माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका भी ख्याल तो आपने ही रखना है। तो हाँ, इतना ज़रूर है कि आप काल भैरव की पूजा करना चाहते हैं तो आप घर से बाहर मंदिर में उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है? और घर में आप काल भैरव यंत्र स्थापित कर सकते हैं, और काल भैरव यंत्र की आप नियमित पूजा कर सकते हैं। इस यंत्र को रखने से काले जादू से या ब्लैक मैजिक से, नकारात्मक ऊर्जा से आपकी प्रोटेक्शन होती है, और घर में कभी भी कोई इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाती है, और पूरी तरह से आपकी सुरक्षा जो है वो काल भैरव यंत्र करता है। अगर आप अपने वॉलेट में या पर्स में, कैश अकाउंट में या पूजा घर में इसको रखते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप
काल भैरव की मूर्ति नहीं रख सकते हैं, यंत्र रख सकते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप भैरव पूजा करना चाहते हैं तो आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आप किसी योग्य गुरु की शरण में जाइए, गुरु धारण कीजिए और अपने गुरु के कहे अनुसार उनके सानिध्य में बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। घर से दूर, गृहस्थ आश्रम से दूर आप गुरु के आश्रम जा सकते हैं। जैसे धार्मिक गुरु होते हैं, उनके आश्रम होते हैं, आप वहाँ जाकर उनके आश्रम में रहकर आप ये साधना जो है कर सकते हैं। घर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाबंदी है इसकी। क्योंकि देखिए, शिव महापुराण के अनुसार भी भगवान शिव के रौद्र रूप को भैरव कहा गया है ना। तो शिव जी के अवतार होने के बावजूद भी इनकी जो साधना है या इनकी प्रतिमा है वो घर में नहीं रखी जाती हैं। ज़्यादातर ये या तो मंदिरों में होंगे या खुले स्थान पर इनके जो मूर्तियाँ होती हैं वहाँ पर खुले स्थान में होती हैं, क्योंकि ये तंत्र के देवता हैं और बहुत ही उग्र होते हैं। और जितने भी तांत्रिक कार्य होते हैं, तंत्र से जुड़े हुए कर्म होते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर नहीं किए जाते हैं, गृहस्थ आश्रम से अलग होकर ही किए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे अघोरी होते हैं, है ना। अघोरी जो लोग हैं वो कभी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं नहीं रहते ना। तो वो अपनी गृहस्थी को त्याग कर अलग रहकर फिर वो अघोर विद्या अपनी जो है वो साधनाएं करते हैं। तो जब भी आप किसी इस प्रकार की तांत्रिक विधि को, तांत्रिक क्रियाओं को करते हैं या आप भैरव की साधनाएं करते हैं, माँ शमशान काली की साधनाएं करते हैं, तो आपको घर से अलग होना ही पड़ता है। ठीक है। आप देखिए कि अगर आपकी पूजा अर्चना से किसी को कष्ट हो रहा है तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। काल भैरव की पूजा अगर आप घर में करते हैं, उनकी मूर्ति काल भैरव की घर में लेकर आते हैं, तो उससे क्या होता है कि घर का जो वातावरण है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और कुछ नहीं। आप भैरव की पूजा आप घर से बाहर कर सकते हैं, मंदिर में, है ना। मंदिर में जाइए, मंदिर में आप राहु काल के समय पर उनकी पूजा कर सकते हैं। आप भैरव जी को नारियल, सिंदूर, फूल सरसों का तेल, काले तिल, ये सब अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बटुक भैरव का नाम लेकर भी आप ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। तो जो भी लोग भैरव साधना करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा सोच विचार कर, गुरु शरण में जाकर, गुरु की सानिध्य में बैठकर, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ही ये साधनाएं करनी चाहिए। तो ये आज का जो वीडियो था ये इस बात को लेकर था कि क्या घर में काल भैरव की पूजा की जा सकती है। तो 100 बातों की एक बात अगर हम कहें कि काल भैरव की पूजा घर में नहीं की जा सकती है या उनकी मूर्ति जो है घर में नहीं स्थापित की जा सकती है, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा तीव्र ऊर्जा होती है, क्योंकि ये भगवान शिव का रौद्र रूप है। और घर में हमेशा ही सौम्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।